न्यूज़ चटनी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको धर्म, सेहत और जीवन से जुड़ी सभी अच्छी जानकारियां मिलती रहें। अंग्रेजों से पहले हमारे देश में राजाओं और महाराजाओं का शासन था। राजाओं का जीवन जीने का तरीका अलग था, लेकिन उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि कई शादियां की थीं। ऐसे ही एक राजा थे भूपेंद्र सिंह महाराज, जिनकी 365 रानियां थीं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। राजा की 365 रानियां थीं। भूपेंद्र सिंह ने पटियाला पर शासन किया। उन्होंने 1900 से 1938 तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। उनकी कुल 365 रानियां भी थीं, जिनके लिए उन्होंने अलग अलग कई शानदार महल बनाए। लेकिन यह तय करते समय कि किस रानी को खर्च करना है रात के साथ, उसने एक अलग तरीके से फैसला किया। ऐसे फैसले थे कि राजा के महल में कई लालटेन जलाए गए, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी 365 रानियों के लिए अलग से लालटेन रखी। इन लालटेनों में सभी रानियों के नाम थे। जब रात भर लालटेन जलाई जाती थी और जब सुबह की लालटेन पहली बार बुझती थी, तो उसने राजा को लालटेन पर लिखे नामों के साथ पढ़ा और फिर उसने उस रानी के साथ रात बिताई। आपको यह विधि मिल सकती है। थोड़ा अजीब रात बिता रहा था। दोस्तों, प्राचीन काल की अन्य कहानियां जानते हैं। आपने पुराने समय और प्राचीन काल की कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे जानकर आपके आंसू छलक उठेंगे, क्योंकि यह वो कहानी है जहां एंजंगा मंडाई तेज प्रवृत्ति की महिला थी और युद्ध में वो हार नहीं पाई। लेकिन फिर कई लोगों ने कहा कि अंजिगा मबेदी रानी बहुत अच्छी थी, और जबकि कई लोग उसे बहुत क्रूर भी मानते थे। और फिर कहा जाता है कि अंजिगा मबेदी ने सत्ता के लालच में अपने ही भाई को मार डाला। फिर उसने खुद रानी बन गई और राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें महारानी के नाम से जाना जाने लगा और फिर उन्होंने शासन किया। संभोग के बाद पुरुषों को जिंदा जला देती थी रानी। इस कहानी की खास बात यह है कि यह रानी संभोग के बाद जिन पुरुषों के साथ सेक्स करती थी उन्हें जिंदा जला देती थी, और यह भी कहा कि जब भी वह किसी के साथ सेक्स करती थी तो एंजिगा मबेंडी सेक्स लाइफ उसे जिंदा जला देती थी। एक समय ऐसा भी था जब इस रानी एंजिगा मबेंडी ने अपने किसी प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर वह उसे घर वापस जाकर जिंदा जला भी नहीं देती थी। यह भी कहा जाता था कि इस रानी अंगिगा मबेदी ने पुरुषों को बंदी बना लिया और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। अगर कोई आया तो उसे भी वहीं रखा गया, और हमेशा के लिए ऐसा ही था। फिर इन पुरुषों ने लड़कियों को कपड़े पहनाए और फिर उसके साथ यौन संबंध बनाए। जब भी रानी किसी के साथ यौन संबंध बनाना चाहती थी तो वह उन दो लड़कों से तब तक लड़ती थी जब तक उनमें से एक की मृत्यु नहीं हो जाती, और ऐसा कहा गया। तो दोस्तों, अब हम प्राचीन यौन प्रथाओं के बारे में जानेंगे। इस झिझक के कारण आजकल यौन अपराध अधिक प्रचलित हैं, क्योंकि छिपी हुई बात को जानने और आजमाने की इच्छा इतनी तीव्र है। हमारे पूर्वज इस मामले में बहुत आगे थे। प्राचीन भारत में घाट कांचुकी नामक सेक्स गेम आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पहले के समय में लोग सेक्स गेम खेलते थे और इसका नाम घाट कांचुकी था। इस खेल में अलग अलग जाति की विवाहित और अविवाहित महिला और पुरुष एक साथ आते थे और अपने कपड़े उतारकर महिलाओं को एक बर्तन में रख देते थे। एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का मौका मिला। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को यौन सुख देने के लिए प्रतिबद्ध थे। सेक्स हर जोड़े के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए प्राचीन काल में लोग गर्मी के कारण कपड़े नहीं पहनते थे। जहां पुरुष बिना कपड़ों के घूमते थे, महिलाएं इस्तेमाल करती थीं ढीली रेशमी साड़ियों को बांधने के लिए। काम सूत्र को पवित्र माना जाता था। काम सूत्र केवल काम क्रिया का एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह उन लोगों को सिखाता है जो एक सुखी और संतोषजनक जीवन जीने के लिए बहुत आगे हैं। संबंध बनाते समय पति और पत्नियों का आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से गहरा भावनात्मक संबंध होता है। अधिकांश राजा बहुविवाहित थे। पुराने दिनों में कई राजाओं और महाराजाओं ने विवाह किया और संबंध बनाए। उन्हें अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता थी। हालांकि अधिकांश भारतीय समलैंगिक विवाह में विश्वास करते हैं। प्राचीन काल में कई विवाह करने की प्रथा थी। यह केवल भोजन से संबंधित है, जो कहता है कि अच्छे कर्म के लिए अच्छा और स्वादिष्ट भोजन आवश्यक है। फिर दोस्तों, आइए जानते हैं। इसी विषय पर एक और प्राचीन मिथक संगोष्ठी में ग्रीक नाटककार अरिस्टोफेंस ने लिखा है कि जीवन में एक ऐसा चरण आता है जब मनुष्य आत्मनिर्भर हो जाता है और उसे दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। देवताओं के राजा ज़ियुस पुरुष को नष्ट करने के लिए पुरुष को पुरुष और महिला में विभाजित किया। इस वजह से आदमी सीधा खड़ा होकर दो पैरों पर चलने में सक्षम हो गया और ऐसा लग रहा था कि उसके सामने के अंग विभाजित हो गए थे। प्लेटो का कहना है कि इस अपूर्णता के कारण हम दूसरों से प्यार करने को मजबूर हैं। प्लेटो ने सेक्स को पूर्णता की इच्छा के रूप में परिभाषित किया है। हम कुछ भी चाहते हैं जो हमारा नहीं है। हालांकि बाद में समय आया जब कहा गया कि सेक्स एक बेकार चीज है। यह पता चला है कि शरीर एक बुरी चीज है, शारीरिक सुख बेतुका है और इसे पाना पाप है। चर्च का मानना कि सेक्स का एकमात्र उद्देश्य प्रजनन था। उसी समय वात्स्यायन गंगा के तट पर बैठे थे और कामसूत्र लिख रहे थे।
ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर में और साथ ही गुफाओं में नग्न मूर्तियों को उकेरा गया है अजंता और एलोरा के, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि यह शताब्दी के दौरान बनाया गया था। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर भी खुले संभोग को दर्शाता है। मंदिर 1000 साल पुराना माना जाता है। चंदेल राजाओं द्वारा 950 से 1050 के दौरान कुल 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था, लेकिन उनमें से केवल 22 ही बचे हैं। इन मंदिरों की मूर्तियां सभी प्रकार के संभोग को दर्शाती हैं। सभी प्रकार के सेक्स आसन दिखाए जाते हैं और एक साथ 3 व्यक्तियों के बीच सेक्स दिखाया जाता है। यह अजीब बात है कि भारत में अब तक समलैंगिक संबंध अवैध थे, लेकिन सदियों पहले इस देश में मूर्तियों के माध्यम से समलैंगिकता को दिखाया गया था। दुनिया के अन्य हिस्सों में समलैंगिकता विवाद का विषय रहा है, लेकिन प्राचीन भारत में इसे सामाजिक मान्यता मिली है। अमरदास विल्हेम की पुस्तक तृतीया प्रकृति पीपल ऑफ द थर्ड सेक्स अंडरस्टैंडिंग होमोसेक्सुअलिटी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी थ्रू हिंदुइज्म इस बारे में लिखा है। लेस्बियन को स्वर्णानी कहा जाता था। ऐसी महिला दूसरी महिला से शादी कर रही थी। उनके रिश्ते को समाज में स्वीकार किया गया था। इस पुस्तक में समलैंगिक पुरुषों को क्लेव कहा जाता है। उन्हें नपुंसक कहा जाता है। उन्हें महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्राचीन भारत में सेक्स के बारे में कई ग्रंथ हैं। पहले यह माना जाता था कि महिला को पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है परम सुख यानी कामोन्माद के लिए, लेकिन वात्स्यायन ने पहले कामसूत्र में कहा कि महिलाओं को परम सुख के लिए पुरुषों की जरूरत नहीं है। एक पुरुष और एक महिला के बीच एक प्रेमी के रूप में एक बड़ा अंतर है और उनकी यौन इच्छाओं और प्रवृत्ति में बहुत बड़ा अंतर है। एक महिला की कामेच्छा पानी की तरह होती है जो मस्तिष्क से शुरू होती है और नीचे की ओर जाती है। जागने में लंबा समय लगता है पुरुषों की तुलना में। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।